ये कोई नदी नहीं, ये दिल्ली की सड़कें हैं। दिल्ली एनसीआर में बारिश अब राहत से ज्यादा आफत बनती जा रही है। लगातार तीसरे दिन हुई मूसलाधार बारिश ने राजधानी की रफ्तार थमा दी है। कहीं सड़कें तालाब बन गई हैं, कहीं बसें पानी में फंस गई हैं, तो कहीं पेड़ गिरने से सड़कें बंद हो गई हैं। ये तस्वीरें साउथ दिल्ली के संगम विहार की हैं, जहां शनि बाजार रोड सड़कें तालाब बन चुकी हैं। सड़क पर करीब 3 फीट तक पानी जमा हो चुका है। दुकानों के शटर बंद हैं, लोग घरों में कैद हैं। मूसलाधार बारिश के कारण इलाके में 2 पहिया और 4 पहिया वाहन बंद पड़े हैं। मॉनसून की शुरुआत सिर्फ बारिश या जलभराव ही नहीं लाई, बल्कि हादसों का खतरा भी साथ लेकर आई। यह तस्वीर दिल्ली के रणजीत नगर की है। यहाँ लगातार बारिश के चलते एक विशाल पेड़ सीधे मकान पर गिर पड़ा। नीचे खड़ी कार पूरी तरह दब गई। गनीमत रही कि उस वक्त कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। उधर ईस्ट ऑफ कैलाश में इस्कॉन मंदिर के पास भी एक विशाल पेड़ मुख्य सड़क पर गिर गया। सुबह सुबह पूरा ट्रैफिक ठप हो गया। घंटों बाद हॉर्टिकल्चर विभाग मौके पर पहुंचा और पेड़ हटाने का काम शुरू किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद सूखे और खतरनाक पेड़ों को नहीं हटाया गया और अब बारिश में वही खतरा सामने आ रहा है। उस साइड से तो फ्री कर दिया इन्होंने रोड, लेकिन किसी को नुकसान नहीं हुआ है। हो सकता था, लेकिन इनको ऐसे ना वन विभाग वालों को कटाई करनी चाहिए। अच्छा। पेड़ों की ना कटाई हो नहीं रही है। अगर पेड़ों की कटाई हो जाती ना आगे से, तो शायद ये पेड़ बच जाता। अच्छा, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को करनी चाहिए थी, तो ध्यान देनी चाहिए। हुई है। अब देखो वो वाला पेड़ भी है, वो भी अगर उसकी कटाई हो जाएगी तो वो झुक रहा है अभी भी, वो वाला पेड़ भी। तो इस लाइन में काफी पेड़ ऐसे हैं कि झुक रहे हैं। भारी बारिश के बीच गुरुग्राम में प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई। यहाँ खुले पड़े गड्ढे इंसान और जानवर दोनों की जान के दुश्मन बन गए। बारिश के बाद पानी भरने की वजह से गड्ढे दिख नहीं रहे, जिसकी वजह से इंसान से लेकर जानवर इन गड्ढों में गिरते नजर आए, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। इन घटनाओं के बाद प्रशासन के खिलाफ लोगों का गुस्सा और बढ़ गया है। वहीं सीएम रेखा गुप्ता ने शालीमार गांव में जलभराव की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों से पानी निकासी की व्यवस्था को बेहतर करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि मानसून की बारिश के दौरान जलभराव की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली सरकार और सभी संबंधित विभाग पूरी तरह से सक्रिय हैं और लगातार काम कर रहे हैं। लगातार हो रही बारिश से परेशान लोगों के समाधान के लिए पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर प्रवेश वर्मा ने पीडब्ल्यूडी के कंट्रोल रूम पहुंचे, जहां उन्होंने दिल्ली में जगह जगह हो रहे जलभराव की जानकारी ली। सीलमपुर में पानी भरा दिखने के बाद पीडब्ल्यूडी मंत्री ने अधिकारी को कॉल की और हालात के बारे में पूछा। दिल्ली में देर रात से मानसून की बारिश जारी है। ऐसे में दिल्ली में आमतौर पर बारिश के बाद जिस तरीके की स्थितियां बनती हैं, वैसी तस्वीरें आज देखने को नहीं मिल रही हैं। लेकिन इस वक्त पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जो है मॉनिटरिंग रूम में मौजूद है, जहां स्क्रीन्स पे पूरी दिल्ली का जायजा लिया जा रहा है कि कैसी वहां पर स्थिति बनी हुई है। और खुद पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर यहां पर मौजूद हैं। सर, आपकी क्या रिपोर्ट है मानसून की? कितने इलाकों में वाटर लॉगिंग है, किस तरीके की स्थिति है? हेलो, हमने ऐसे 45 पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया था दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के साथ में, दिल्ली पुलिस के साथ में, और जो हमारे पास में शिकायतें आती कंट्रोल रूम में, यहाँ से सारी शिकायतें सेवा पोर्टल में जाती हैं और जो हमारे एरिया के कंसर्न ऑफिसर हैं, इंजीनियर हैं, उन तक ये हमारे ऑपरेटर ये सारी शिकायतों को भेजने का काम करते हैं। ऐसे 45 हमको स्क्रीन यहाँ पे दिखाई दे रही हैं और ऐसे 179 सीसीटीवी कैमरा इन 45 लोकेशंस पे हैं, जो ये देखकर बताते हैं कि कहीं पे वाटर लॉगिंग है या नहीं। अभी 45 में से मुझको 3-4 जगह पे दिखाई दे रहा है जहाँ पे पानी भरा हुआ है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछले एक दिन में 24 घंटे में 100 mm बारिश कई इलाकों में हो चुकी है। तो 100 mm बारिश होने के बाद में भी अभी स्थिति बहुत ही संतोषजनक है। ये जो हमने पिछले 1 साल में, सवा साल में 40 लाख मेट्रिक टन हमारे आईएफसी ने, जल बोर्ड ने, पीडब्ल्यूडी ने सारी ड्रेन में से डिसिल्टिंग करने का काम किया, सिल्ट उठाने का काम किया। ये उस कड़ी मेहनत का नतीजा है कि आज दिल्ली वाले इस
चेंज को देख पा रहे हैं। जो पिछले बारिश में वो अनुभव करते थे और वो भगवान से प्रार्थना करते थे कि बारिश ना आए, इस बार वो कह रहे हैं और इस बार बारिश का मजा भी ले। मानसून के शुरुआत में ही इस मूसलाधार बारिश का असर सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। नोएडा में भी कई सड़कें पानी में डूब गईं। महामाया फ्लाईओवर और आसपास के इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया। वाहन बीच सड़क पर बंद हो गए और लंबा ट्रैफिक जाम लग गया, जिससे लोगों को घंटों तक पानी और जाम दोनों से जूझना पड़ा। राजधानी दिल्ली में लगातार हो रही बारिश का असर अब ट्रैफिक पर भी दिखाई देने लगा है। दिल्ली गाजियाबाद को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर गाजीपुर के पास भारी जलभराव की वजह से लंबा जाम लग गया। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी जारी कर गाजियाबाद से दिल्ली आने वाले लोगों के लिए वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी है। उधर दिल्ली के नजदीक हरियाणा के गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद सड़कें तालाब में बदल गईं। सड़कों पर जलभराव हो गया। कई फीट पानी सड़कों पर जमा हो गया। गाड़ियों की रफ्तार थम गई और लोगों की मुसीबतें बढ़ गई। कुछ घंटों की बारिश ने गुरुग्राम के कई इलाकों को बेहाल कर दिया। लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। नाले उफान पर आ गए। गुरुग्राम के सोहना रोड पर तो घुटनों तक पानी भर गया। सड़कें लबालब होने की वजह से गाड़ियां बंद हो गईं। गुरुग्राम में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। मात्र कुछ ही घंटों की बारिश ने नगर निगम और प्रशासन के ड्रेनेज दावों की पोल खोलकर रख दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 दिल्ली NCR।